प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमने पिछले उसमें किया था वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की बात हम कर रहे थे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात हम कर रहे थे। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बच्चों देखिए, हम बात कर रहे थे कि हम किस प्रकार से वनों को और वन्य प्राणियों को बचा सकते हैं। सरकार इसमें क्या कर रही है? तो सरकार की बात है या सरकारी एजेंसियां की बात है, वो वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना, ऐसे कार्य करके सरकार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक वन और वन्य प्राणियों को बचाया जा सके। हमने पिछले लेक्चर में किया था कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है कि वो क्षेत्र जहाँ पर कोई जंतु और उनके आवास को सुरक्षित रखा जा सके, जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सके, उनके आवास को सुरक्षित रखा जा सके, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान विक्षोभ उत्पन्न ना हो और वो शांति से वहाँ रह सके, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन्य जीव अभयारण्य। यानी कि वन्य जीव जो है वो खुलकर वहाँ विचरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जो ऐसा क्षेत्र होता है कि जहाँ पर वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग का मतलब कि वो जो है अपना खुले में शिकार कर सकते हैं, खुले रहते हैं जीव। आपने देखा होगा चिड़ियाघर, वहाँ तो बंद रहते हैं और उनको जो भोजन दिया जाता है वो हमारे द्वारा, यानी कि उनके जू के जो लोग होते हैं, प्रबंधन करता होते हैं, वो उनको देते हैं। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में जीव खुले में घूमते हैं और वो अपना शिकार खुद करते हैं, अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं। ऐसा होता है वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान। और इसी तरह से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहाँ पर वन और वन्य जीवन अपने बिल्कुल खुले में विचरित रहते हैं। एक प्रकार का बड़ा जंगल होता है और वहाँ पर जीव जिस तरह से जंगल में स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक रूप से रहते हैं, ठीक उसी तरह से रहते हैं। और ये जो वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये इस आरक्षित क्षेत्र का एक हिस्सा हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जंतु, अनेक प्रकार की प्रजातियाँ जो हैं वहाँ पर सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा वो सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार के वनों को काटना या फिर वन्य जीवों को हानि पहुंचाना ये अपराध माना जाता है। इस करके वहाँ पर उस जंगल के क्षेत्र में वन्य जीव बड़े सुरक्षित और प्राकृतिक ढंग से रहते हैं और इसके कारण वहाँ पर जीवन की विविधता बनी रहती है, जैव मंडल की विविधता बनी रहती है। ऐसे क्षेत्र को हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। देखिए, इसी प्रकार का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी इसी प्रकार का एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आपसे पूछा जा सकता है किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताएं, तो आपको बता दिया कि पंचमढ़ी जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सतपुड़ा एक राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसी पंचमढ़ी क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय उद्यान का नाम मैंने आपको बताया सतपुड़ा, और पंचमढ़ी जो है ये क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसी तरह से बोरी, पंचमढ़ी ये जीव अभयारण्य क्षेत्र भी हैं जो इसी पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, किसी भी एक स्थान पर जो विशेष प्रकार के पौधे होते हैं उनको हम वनस्पति जात बोलते हैं।
ये एक और परिभाषा है। वनस्पति जात किसे कहते हैं? किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं? वनस्पति जात कहते हैं। किसी के क्षेत्र में, जैसे हम अपने चारों ओर देख लें, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। आपने छोटे से छोटा पौधा, विभिन्न प्रकार के घास फूस देखे होंगे, विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ देखी होंगी, बड़े पेड़ पौधे देखें। अगर हम कहें कि हमारे चारों ओर जो है पीपल, शीशम, बरगद, नीम, इस प्रकार के बड़े बड़े पौधे पेड़ होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ, नींबू की झाड़ियाँ, इस प्रकार के हम जो है छोटे पेड़, यानी कि जिसको कह सकते हैं आप तो झाड़ियों के रूप में हम अपने चारों ओर देखते हैं। बहुत छोटे छोटे घास फूस के रूप में अनेक प्रकार के पौधों का हमें पता होता है। तो वो सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात। जो किसी एक क्षेत्र के अंदर जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सारे पेड़ पौधों को एक साथ हम क्या कहते हैं? वनस्पति जात। और इसी प्रकार से होता है प्राणी जात। प्राणी जात में क्या होता है? प्राणी जात की अगर हम बात करें, प्राणी जात किसी एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राणी जात कहते हैं। किसी एक क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे चारों ओर बहुत सारे जीव जंतु, जैसे बिल्ली, कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब मिलते हैं। ये सब मिलकर क्या है? चाहे छोटे मक्खी है, मच्छर है, ये भी सारे सूक्ष्म जीव, वो सारे के सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? प्राणी जात कहलाते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हमारे चारों ओर हैं या किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राणी जात। इसी तरह से अगर हम देखें पंचमढ़ी क्षेत्र में जो है वनस्पति जात की बात करें तो साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन, ये वनस्पति जात मिलते हैं। और इसी तरह से आपको मैं फिर बता देता हूँ वहाँ पर कौन सी वनस्पति जात, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ मुख्यतः वहाँ पाए जाते हैं। किसमें? पंचमढ़ी क्षेत्र में साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन। और इसी तरह से जो मुख्य जंतु वहाँ पर पाए जाते हैं, नीलगाय। नीलगाय आपने भी देखा होगा, जिसको हम यहाँ पर
हरियाणा में तो रोज बोलते हैं। तो नील गाय हैं, वहाँ पर पाई जाती हैं। चिकारा, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, इस प्रकार के प्राणी जात वहाँ पर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं पंचमढ़ी क्षेत्र में मुख्यतः। इसके बाद है बेटा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज वो होती हैं कि जो किसी एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, उनको हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज बोलते हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, परंतु दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। मिलते विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं। मतलब ऐसे जंतु जो कि एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में वो नहीं पाए जाते, ऐसे जंतुओं को हम क्या बोलते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाते हैं। और ये पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और या फिर ये कोई जंतु भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की, जैसे भारत में जो है एक गिलहरी जिसकी लंबी पूंछ होती है, वो किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, हर जगह अपने यहाँ नहीं होती। उड़ने वाली गिलहरी जो है हरियाणा में देखने को नहीं मिलती हैं, पंजाब या उत्तरी भारत में नहीं मिलती हैं। तो ऐसी जो है ये एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, ऐसे जीव जंतुओं को हम क्या कहते हैं? ऐसे जीव जंतुओं को विशेष क्षेत्रीय जीव जंतु कहलाते हैं, क्योंकि वो केवल एक विशेष क्षेत्र में ही मिलती हैं, बाकी क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं, इसीलिए उनको हम विशेष क्षेत्रीय जीव जंतु कहते हैं। तो विशेष क्षेत्रीय जीव जंतु क्या कौन से होते हैं? जो किसी एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में जो है जंगली आम मिलता है, साल मिलता है, ये विशेष क्षेत्रीय हैं। और जैसे विशन है, एक जंतु होता है, भारतीय विशाल गिलहरी जिसकी लंबी पूंछ होती है, उड़ने वाली गिलहरी हैं, ये हर जगह नहीं पाई जाती, इसलिए इनको हम विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। इसके बाद हम एक एक करके वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और के बारे में बात करेंगे। वन्य प्राणी अभयारण्य क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। वहाँ पर जंतुओं को किस प्रकार रखा जाता है ये बात हम करेंगे। सबसे पहली बात है कि वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, विशेष जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इनके बनाने की आवश्यकता ही क्या पड़ी? बात सोचने की और विचारने की ये है, क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो हम लोगों के कारण, मैं यही कहूँगा कि हम लोगों के कारण, हमारे समाज के कारण संकट में आ गए। क्योंकि शहरीकरण के कारण, मतलब घर बसाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए,
कृषि के लिए हमने वनों को काटना शुरू कर दिया, और वन काटे जाने लगे तो पेड़ पौधे तो नष्ट हुए ही, उसके साथ साथ जीव जंतु भी नष्ट हुए। और इन सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का हमारे जीवन पर, हमारे वायुमंडल पर, हमारे वातावरण पर, इस जैव मंडल पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। तो जैव मंडल का संतुलन बिगड़ने लगा। आप देख रहे हैं आज इतना बहुत अधिक प्रदूषण है, तापमान बढ़ गया है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आने लगी हैं, क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं है। और इसको शुद्ध कर सकते हैं सभी प्रकार के जीव जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक रूप से रहें। पेड़ पौधे मुख्यतः हैं उसमें। तो हमने इनको वनों को काटना शुरू कर दिया, जिससे पेड़ पौधे तो नष्ट हुए ही, जीव जंतु भी नष्ट हुए। तो प्रकृति का संतुलन जो है, प्राकृतिक संतुलन, वो बिगड़ने लगा। और इस प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें इन राष्ट्रीय उद्यानों की विशेष आरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता पड़ी। अगर जिस तरह से प्रारंभ में था, अगर जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते, वनों को नहीं काटा जाता, तो हमें ये पर्यावरणीय असंतुलन का सामना नहीं करना पड़ता। तो यही कारण है कि हमें वन्य जीव प्राणी अभयारण्य की स्थापना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु संकट में आ गए। तो वह वन्य प्राणी अभयारण्य, हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य क्या चीज होती है? ऐसा क्षेत्र जहां पर वन्य जीव जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं, और तथा इन क्षेत्रों में प्राणियों व पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना, पकड़ना, किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना निषिद्ध होता है। निषिद्ध का मतलब या आप मैं कह देता हूं कि वर्जित होता है, यानी अपराध माना जाता है। अपराध माना जाता है, वर्जित होता है मतलब अपराध माना जाता है। या आप यूं कह सकते हैं, आप यूं कहिए कि दंडनीय अपराध माना जाता है, दंड की योग। तथा दंडनीय अपराध माना जाता है।
वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है। वन्य प्राणी अभयारण्य में जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं, अपने प्राकृतिक वातावरण के अंदर रहते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधों को नष्ट नहीं, मतलब अतिक्रमण नहीं किया जाता, यानी कि वहाँ पर दंडनीय अपराध है, पूर्णतः निषिद्ध है, तो उनको काटा नहीं जाता। और जब वन सुरक्षित रहेंगे तो उसमें रहने वाले जीव जंतु भी सुरक्षित रहते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।